विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। ये बजट सत्र है। ये प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सेशन है। प्रदेश के डेवलपमेंट को गति मिलेगी और बजट के माध्यम से जो टारगेट था उत्तर प्रदेश के विकास का, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मील का पत्थर साबित होगा और सभी क्षेत्र के लोगों का, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, व्यापारियों का और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा और प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रति व्यक्ति आए, उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले अभी आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक है। किन कुछ मुद्दों के साथ आप लोग कल सदन में रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मुद्दा बहुत साफ और स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार को पूरी तत्परता और ईमानदारी से काम करना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे जो अपेक्षा की है, उत्तर प्रदेश की सेवा की, उत्तर प्रदेश का विकास का, उत्तर प्रदेश की उन्नति का, उनके उस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए पूरी मेहनत के साथ हमारी योगी सरकार काम कर रही है। अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था मिले, रोजगार के अच्छे अवसर मिले, इन तमाम एजेंडे के साथ योगी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि आप लोग जो सदन की अवधि है उसको लगातार सबकी अवधि को कम करते जा रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मुद्दों पर चर्चा हो, तो विपक्ष कल SIR और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरेगा सदन में। देखिए, विपक्ष का यही दोहरा रवैया आम जनमानस देख रहा है। सदन को बार बार बाधित करने का काम ये कौन करता है? ये विपक्ष के नेता करते हैं। सदन की कार्रवाई को रोकने का काम, उसमें अरंगा डालने का काम ये कौन करता है? ये विपक्ष करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विधानसभा का चलना बहुत जरूरी है। विधानसभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने की नीतियां तय होती हैं, चर्चाएं, सार्थक चर्चाएं होती है। तो यकीनी तौर पर अगर विपक्ष विकास उत्तर प्रदेश का चाहता है, उसका एजेंडा है, तो विपक्ष को भी विधानसभा का जो सत्र है उसको चलाने में अपना सहयोग देना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, गौरव गोगोई वाला पूछ लें। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन विधायक दल की विधानमंडल दल की आज बैठक है। बजट सत्र आ रहा है। जैसे होली आती है, जैसे दिवाली आती है, जैसे विजयादशमी आती है, वैसे ही लोकसभा और विधानसभा के लिए जब बजट सत्र आता है तो लोगों का ध्यान इस ओर रहता है। तो बजट सत्र को लेकर के आज विधानमंडल दल की बैठकों उपरांत, क्योंकि कल महामहिम में राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और 11 तारीख को बजट प्रस्तुत होना है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ बजट अच्छा से अच्छा होगा और क्या होगा या जब बजट आएगा तब पता चलेगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है भाजपा के साथ। वो केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं और PDA की बात केवल फर्जी बयानबाजी है। पिछड़ों का, दलितों का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है। लेकिन कोई वोट काट रहा है कि जोड़ रहा है, इस प्रकार का बयान ये 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, इस प्रकार के जो अफवाह फैलाने का काम किया, दुष्प्रचार करने का काम किया, उसी प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें दुष्प्रचार कर रहे हैं। इससे हासिल कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग ने अभी समय दिया हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता भी अपना जो कहीं गलत ध्यान में आता है उसके लिए फार्म 6 से लेकर के 8 तक जमा करता है। सपा वालों को कोई मना नहीं किया है, कांग्रेस वालों को किसी ने मना नहीं किया है। वो काम नहीं करेंगे, केवल आरोप लगाएंगे। राजनीति जमीन धरती पर नहीं करेंगे, वो ट्विटर पे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, मीडिया के लोगों के माध्यम से करेंगे। तो श्री अखिलेश यादव जी जब से RJD बिहार में हारी है तब से समाजवादी पार्टी की 2027 में हार सुनिश्चित मान करके बौखला गए। इसलिए उल्टे सीधे बयान वो लगातार दे रहे हैं। उनके पूरे बयान निकालिए। जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे यह चुनाव आयोग संविधान के अनुसार बना हुआ है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने का अधिकार है। अब उनके पास कार्यकर्ता नहीं, गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, तो भाजपा तो उनको कार्यकर्ता सप्लाई नहीं करेगी। अगर कार्यकर्ता नहीं तो कार्यकर्ता बनावे। जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी पर नहीं है तो पहले जनता का विश्वास जीतें।
2012 से 2017 तक अगर कुछ किए होते तो वह सत्ता से जाते नहीं। 17 से लेकर के 22 तक हम लोग सत्ता में थे, अगर उनके कुछ अच्छे कर्म होते तो 22 में आ जाते। अब तो 22 से भी बुरा हाल है समाजवादी पार्टी का। धन्यवाद।